अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला सुनाया, उसी को लेकर दिल्ली से एक दिन के लिए बदायूं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमन आलम ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। परसों 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जज बेंच ने, जिसको डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया है 4:3 के रेशियो से, जो कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस यानी अल्पसंख्यक समुदाय के जो शिक्षण संस्थान हैं उनसे मुताल्लिक है, जिसमें प्रीडोमिनेंटली वो AMU से रिलेटेड है। उन्होंने उसमें ये बताया है कि वो क्या मापदंड होंगे कि जिनके आधार पर आर्टिकल 30 जो अनुच्छेद 30 है भारतीय संविधान का, किसी भी शिक्षण संस्थान को उसमें अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या मापदंड होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। और उस जजमेंट को समझने से पहले जरूरी ये होगा कि कुछ बैकग्राउंड फैक्ट्स को समझा जाए। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जिसको आज हम जानते हैं, वो असल में 1875 में 19वीं सदी के सामाजिक सुधारक सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज की शक्ल में उसकी बुनियाद रखी सन 1875 में, और उसके बाद 1920 में वो मुस्लिम समुदाय के मुख्तलिफ रिफॉर्मर्स, उस वक्त के जो रऊसा थे, नोबल्स थे, जमींदार थे, एजुकेशनिस्ट थे, और उनके अलावा हमारे हिंदू भाई उनके साथ जो थे, उनके अथक प्रयासों से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में आया। और उसके लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस फंड इकट्ठा किया गया। करीब 20-30 लाख रुपए का फंड आज से 100 साल पहले इकट्ठा किया उन लोगों ने। और 1920 में एक उस वक्त का जो इंपीरियल लेजिस्लेचर था, उसने एक एक्ट पास किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वजूद में आई। फिर आज़ादी के बाद सन 1951 में और 1965 में इस एक्ट में कुछ तब्दीलियां की गई, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, जिससे कि AMU का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कुछ तब्दीली लाई गई। पहले AMU की एक बॉडी है जिसको कहते हैं कोर्ट, यूनिवर्सिटी कोर्ट, जो कि सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए उन्होंने सन 51 और सन 65 के एक्ट्स में, जिससे कि AMU का जो ऑटोनॉमी थी, जो खुद को चलाने का अधिकार था, उसमें कुछ तब्दीली आई, कमी आई। इसको अजीज बाशा नाम के एक शख्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया 1965-66 में, जिसमें 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जिसको अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसमें उन्होंने ये होल्ड किया, ये तय पाया कि AMU जो है वो एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है, यानी AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसके बाद सन 1981 में उस वक्त तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उस AMU एक्ट में अमेंडमेंट्स किए और AMU को फिर से माइनॉरिटी का दर्जा हासिल हो गया। फिर 2005 में AMU ने कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसको कि डॉक्टर नरेश अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1967 के अजीज बाशा की रूलिंग पर रिलाय करते हुए ये कहा कि AMU इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, AMU अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। और जो 1981 का वो अमेंडमेंट था, जिसके जरिए AMU को दोबारा उसका माइनॉरिटी का दर्जा मिला, उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसके अगेंस्ट AMU और भारत सरकार ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। फिर 2016 के तकरीबन भारत सरकार ने अपनी अपील वो वापस ले ली। AMU की और AMU से जुड़ी हुई संस्थानों की वो बाकी जो अपील्स थी, कनेक्टेड अपील्स, वो सब चलती रहीं, और वो एक 3 जज बेंच के सामने वो अपील्स थी। 3 जज बेंच, क्योंकि जो अजीज बाशा का जजमेंट था 1967 का, वो एक 5 जज बेंच जजमेंट था, और 3 जज बेंच क्योंकि कोरम में कम है, इसलिए वो 5 जज बेंच जजमेंट को ओवर रूल या उस पर कोई इस तरीके के विचार व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए 3 जज बेंच ने वो मैटर चीफ जस्टिस को रेफर किया, और उन्होंने एक 5 से बड़ी बेंच बनाई 7 जज की, जिसका फैसला परसों आया। और उस फैसले में उन्होंने अजीज बाशा का जो 1967 का जजमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया। AMU हिंदुस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। इसने अपनी पिछली 100 साल की हिस्ट्री में, और उससे पहले 1875 से और 1920 तक तकरीबन 50 साल के MAO कॉलेज की हिस्ट्री में
बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, स्टेट्समैन, बैरिस्टर्स, लॉरेट्स और हर फील्ड के एमिनेंट लोगों को पैदा किया है इस एएमयू और एमएओ कॉलेज ने, जिसमें के भारत के राष्ट्रपति, कई सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, कई फिल्म स्टार्स, कई राइटर्स, शायर यानी पोएट्स, उसके अलावा और अदीब, साइंटिस्ट्स और हर फील्ड के लोगों को ने एएमयू में उच्च शिक्षा हासिल की और वहाँ से पढ़ने के बाद वो उन्होंने अपने फील्ड्स में जाके महारत हासिल की और देश का नाम दुनिया में रोशन किया।